Welcome to labtipsguide.com. सीमन टेस्ट स्पर्म टेस्ट। सीमन का तज्जिया एक तशखीसी टेस्ट है जो मर्द के स्पर्म की सेहत और मयार का जायजा लेता है। ये आमतौर पर मर्द की फर्टिलिटी मतलब ज़रख़ेज़ी का जायजा लेने के लिए किया जाता है और अक्सर इस वक्त तजवीज़ किया जाता है जब किसी कपल को हामिला होने में दुश्वारी हो रही हो। यहाँ एक तफसीली जायजा है कि सीमन के तज्जिया में क्या शामिल है। नंबर 1, प्रीपरेशन। टेस्ट से पहले दुरुस्त नताइज को यकीनी बनाने के लिए कुछ हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है। इनमें टेस्ट से पहले 2 से 5 दिन तक अंजाल से बचना और अल्कोहल और तफरीही अद्वियात से परहेज करना शामिल हो सकता है। नंबर 2, सैंपल कलेक्शन। सीमन का सैंपल आम तौर पर मुश्तज़नी मास्टरबेशन के ज़रिए जमा किया जाता है। कुछ लैब्स जमा करने के लिए एक प्राइवेट कमरा फराहम कर सकती हैं, जबकि दीगर मामलात में अब से घर पर सैंपल जमा करने और इसे 30 मिनट के अंदर अंदर लैब तक पहुंचाने के लिए कहा जा सकता है। नंबर 3, सैंपल कलेक्शन कंटेनर। सीमन जमा करने के लिए आपको जरासीम से पाक कंटेनर फराहम किया जाएगा। इस कंटेनर को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, न कि किसी दूसरे को, क्योंकि गैर जरासीम से पाक कंटेनर्स इस्तेमाल करने से आलूदगी पैदा हो सकती। नंबर 4, टाइमिंग। सैंपल को जल्द अज जल्द लेबॉर्ट्री में पहुंचा दिया जाना चाहिए, मिसाली तौर पर 30 मिनट के अंदर अंदर। जितनी देर तक नमूना कमरे के टेम्परेचर पर रहता है, नताइज इतने ही कम दुरुस्त हो सकते हैं। नंबर 5, टेस्ट का तज्जिया। लैब में एक तरबियत याफ्ता टेक्नीशियन सीमन के सैंपल का टेस्ट करेगा। तज्जिया में कई पैरामीटर्स शामिल हैं। पैरामीटर नंबर 1, वॉल्यूम। ये अंजाल के दौरान पैदा होने वाले सीमन की मिकदार की पैमाइश करता है। आम हजम आमतौर पर 1.5 और 6 मिलीलीटर के दरमियान होता है। पैरामीटर नंबर 2, स्पर्म का इर्तिकाज। ये सामन के हर मिलीलीटर में मौजूद स्पर्म की तादाद की पैमाइश करता है। नॉर्मल स्पर्म की वैल्यू कम अज कम 15 मिलियन स्पर्म फी मिलीलीटर होनी चाहिए। पैरामीटर नंबर 3, हरकत स्पर्म की शरह का अंदाज़ा करती है जो हरकत कर रहे हैं। स्पर्म को बतदरीज मुतहर्रिक, स्लो मुतहर्रिक या गैर मुतहर्रिक के तौर पर दर्जा बंदी किया जाता है। कम अज कम 40% से 60% तक स्पर्म मुतहर्रिक होना चाहिए। पैरामीटर नंबर 4, मोर्फोलॉजी। ये स्पर्म की शक्ल और साइज को देखता है। स्पर्म की शक्ल में गैर मामूली चीज़ें टीरा-2 स्पर्मिया या ज़रख़ेज़ी फर्टिलिटी को मुतासिर कर सकती हैं। आमतौर पर कम अज कम 50% स्पर्म में नॉर्मल मोर्फोलॉजी होनी चाहिए। पैरामीटर नंबर 5, पीएच लेवल्स। मनी को कदरे अल्कलाइन होना चाहिए, जिसका पीएच लेवल 7.2 और 7.8 के दरमियान हो। पैरामीटर नंबर 6, लिक्विफिकेशन। अंजाल के बाद मनी जिम जाती है और फिर माए हो जाती है। इस अमल के लिए जो वक्त लगता है इसकी पैमाइश की जाती है और 20-30 मिनट के अंदर मामूल की लिक्विफिकेशन होती है। पैरामीटर नंबर 7, वाइट बिल्ड सील्स। नॉर्मल सीमन में वाइट बिल्ड सील्स नहीं होते। सीमन में वाइट बिल्ड सील्स की तादाद में इजाफा इन्फेक्शन या सोजिश की निशानदेही कर सकता है। नंबर 6, नताइज। सामन के तज्जिए के नताइज आपको फराहम किए जाएंगे। इन नताइज की तशरीह कायम शुदा हवाला जाती अक़दार के तनाजुर में की जाती है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ें हैं जो फर्टिलिटी को मुतासिर कर सकती है। ये नोट करना ज़रूरी है कि सीमन का एक तज्जिया किसी शख्स की फर्टिलिटी की मुकम्मल तस्वीर फराहम नहीं कर सकता, क्योंकि स्पर्म के पैरामीटर्स एक नमूने से दूसरे नमूने में मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर कोई इबनर्मिलिटी पाई जाती है तो मज़ीद जांच और फर्टिलिटी के माहिर से मशवरा करने की सिफारिश की जा सकती है। मज़ीद बरां, फर्टिलिटी मुख्तलिफ अवामिल से मुतासिर होती है, मर्दों और औरतों दोनों में। लिहाजा अगर आपको हामला होने में दुश्वारी हो रही है तो एक जामे तशख़ीस ज़रूरी हो सकती है। Thanks for watching. Like the video and please subscribe the channel.